छात्रों, आज हम आपके लिए एक और मैथ की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो कैसे करेंगे इसे? देखिए, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए और बी। पहला सवाल है, देखो। अब ए और बी ने किसी काम को क्रम से 10 दिन, तो ए का कितना आ गया क्रम से 10 और बी का कितना हो गया 12। ठीक है, इनका लेते हम एलसीएम। एलसीएम कितना हुआ इसका? 10 और 12 का 60। 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 6 और 5 को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। कितना हुआ? 11। इतना करने के बाद आगे देखो, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने ए प्लस बी, इतना तो पार्ट हो गया ये। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए प्लस बी हो गए। शुरू किया 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब कितने दिन किया इन्होंने? दोनों ने मिलकर किया 3 दिन काम। ठीक है, फिर ए चला गया और रह गया बी। अब देखो, 6 + 5 जो 11 आया था ना, इसकी 3 से क्या करो? गुणा। 11 तिया 33, ये हो गया। अब एलसीएम कितना आया था इन दोनों का? 10 और 12 का 60। बी के पार्ट में 60 माइनस 33 कर दो। 60 में से 33 गए, कितना बचा? 10 में से 3 गया 7, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गया 2, कितना हो गया? 27। अब केवल पार्ट क्या है? बी। बी का एलसीएम कितना आया था? लिया था 5 बार, 12 पंजे 60। फिर 27 में क्या करें? 5 से भाग, पचम 25, इसे काटेंगे तो पचम 25। देखो, 27 में 5 से भाग लगाओ, पचम 25, कितना बचे? 2। तो 5 सही 2/5 दिन। ठीक है, काम खत्म हुआ, इसलिए काम खत्म हुआ बराबर 3 दिन तो दोनों ने किया था। 3 + 5 सही 2/5 और बराबर 3 और 5 कितना हुआ? 8 सही 2/5 दिन। आंसर जल्दी से करो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अच्छा, दूसरा सवाल देखो। अब सवाल नंबर 2। सौ लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 75% रह जाए? 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 75% रह जाए? देखो, क्या करते इसे? पानी की मात्रा कितनी और, ये पानी की मात्रा बराबर कुल मिश्रण लेते हैं, एल कुल मिश्रण, फिर 100 माइनस दूध, घटा दो दूध की मात्रा
और फिर क्या घटाएंगे इसमें, पानी की मात्रा जो पहले है, पहले पानी की मात्रा, और सबके बट्टे क्या करते हैं फिर, दूध की मात्रा, दूध की मात्रा। तो देखो यहाँ दोबारा से देखो, कितना और पानी मिलाएंगे, कितना और पानी डालें बराबर, कुल मिश्रण कितना है 100 लीटर। कुल मिश्रण कितना हो गया 100। 100 माइनस दूध की मात्रा कितनी है 75। पहले पानी की मात्रा कितनी थी 10, दूध की मात्रा 75। देखो 100, 75 और 80 कितने हो गया 85। 100 में से 85 गए कितने हुए, अरे भाई 100 माइनस 85 बट्टे 75। नई लाइन से देखो दोबारा से, 100 गुणा 100 में से 85 गए तो ये बचे 15, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया 1 बट्टे 75। 15 एकन 15 और 15 पंजे 75। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 1 0, कितना हो गया 20 लीटर। कितना और पानी मिला दिया हमने 20 लीटर। हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो गया। चलो उतारो इसे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 तथा 2:3 है। दोनों मिश्रणों को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात कितना है 1:2 तथा 2:3 है। दोनों मिश्रणों को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए करते हैं हम दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, इसलिए दूध और पानी का अनुपात बराबर, पहले क्या है दूध का 1, ये ले लिया 1। दिख रहा है कितना कठिन है, लेकिन बहुत सरल सवाल है, देखते जाइए आप। 1/। अब क्या करें, इस अनुपात को जोड़ो 1 + 2, 1 + 2 प्लस दूसरा क्या है 2, यहाँ देखो ये दूसरा 2 है, फिर इन्हें जोड़ो, इन्हें जोड़ के क्या करते हैं 2 + 3, 2 + 3। अब क्या करें इसमें 2 + 3 ब्रैकेट बंद अनुपात। अब दोबारा से लो 2, ठीक है, 2/1 + 2 प्लस फिर नीचे वाला 3 और 2 + 3, इतना हो गया। अब देखिए 1/2 और 1 3 प्लस 2/3 और 2 5, 2/2 और 1 3 प्लस 3, 3 और 2 5। इनका एलसीएम लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 + 3 दूनी 6, रेशियो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 3 × 3 = 9। ठीक है,
अब देखो 6 5 11/15 अनुपात 10 9 19/15। बस जो इनके अंश हैं उन्हीं को लिखते हैं। 11:19, ये दोनों समान होने चाहिए। आंसर कौन सा आंसर ठीक है? बिल्कुल बी। बी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। जल्दी से करो इसे, स्क्रीनशॉट लो। हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। चार में क्या करते हैं? यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। देखिए, लाभ प्रतिशत बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। लाभ प्रतिशत बराबर 25 में से 20 घटा दिया, कितना बचा? 5 बटे कम वाली चीज को लेंगे 20 गुणत 100, 20 पंजे 100, पचम 25%। आंसर सी बिल्कुल ठीक हो गया जी। कितना सरल था। अब आगे देखते हैं, सवाल नंबर 5 को देखो आगे। ये भी देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। देखो, किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है। ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? तो देखो, सवाल नंबर 5। दर 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 बराबर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज ब्रैकेट बंद गुणा समय गुणा 100 बट्टे साधारण ब्याज। बस मान रखो और हल करो, उत्तर पाओ। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 41। 41 साधारण ब्याज कितनी है? 40 माइनस 40। समय कितना है? 2 वर्ष गुणा 100 साधारण ब्याज 40। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है। एक और 2 पंजे 10, 5 बचा। 41 में से 40 गया, 1 गुणा, यहाँ 5 बचा, 5 एकन 5, 5% हो गया जी। कितना सरल सवाल था। चलो जल्दी उतारो इसे। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 6 हो गया। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, इसमें कुछ नहीं है बिल्कुल। इसके लिए सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है? n+1। कितना होता है? n+1। इसलिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बराबर 10 + 1 कितना हो गया? 11। आंसर कौन सा? डी बिल्कुल सही। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। हो गया। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, देखो ए और बी के अलग अलग कहाँ हैं काम? यहाँ। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 7।
ए ये रहा हमारा, बी ये रहा। कितना है, 10 है ए का, और बी का कितना है, 15। ठीक है, अब देखो इनका क्या करते हैं। पहला सवाल था ऐसा ही, एलसीएम लो। 10 और 15 का एलसीएम 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, इन दोनों को जोड़ा, 3 और 2 5। ओके, अब आगे देखते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। पता नहीं कितने दिन बाद चला गया, और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। मतलब यहाँ ए लिया और यहाँ बी लिया। बी ने पूरे 9 दिन काम किया, ए तो चला गया था 9। अब इनका दोनों का जोड़ क्या था, एलसीएम थे जो 3 और 2 का 5। बस क्या करें, नहीं बी है केवल इसमें, तो बी ने कितना एलसीएम 15 दूनी 30, 2 बार ये जो 2 है इससे गुणा करो 2 से, क्योंकि बी अकेला है यहाँ। 9 दूनी 18, कितना हो गया 18। अब एलसीएम कितना आया था हमारा 30। अब 30 माइनस 18, 30 में से 18 गए, कितने बचते हैं भाई, 12। अब ए से कितने बार गया, 10 या 30 3 बार, बची 12/3, 3 चौक 12। तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया, 4 दिन। कितना है आंसर, 4 दिन। जल्दी करो इसे। हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर अब 8 देखते हैं। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा। सवाल नंबर 8 बहुत ही सरल है। देखो इसमें लाभ पूछ रहा है, लाभ हुआ या नहीं। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हो रहा है इसमें, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बरा x माइनस वाई बट्टे वाई गुणा 100, ये सूत्र है इसका, ट्रिक का। तो x बड़ी संख्या ले ली 20 माइनस 16 बट्टे वाई कितना है 16, 20 में से 16 गए गुणा 100, 20 में से 16 गए कितना बचा 4 गुणा 100, 16 4 चौक 16, सही है। 4 से कितना उठा 25 बार कटाइए, 25%। कितना आंसर आया 25%। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है। जल्दी से करो इसे। हो गया। अगला सवाल 9, यहाँ देखो। यदि ए और बी का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है तथा बी और सी का अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। यदि ए और बी का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है तथा बी और सी का अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। देखिए नवा सवाल। देखो सवाल नंबर 9 कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत सरल ये। यदि ए और बी का अनुपात 1/2, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये लिखे हमने, लिखे 1/2 अनुपात 1/3, और दूसरा क्या है 1/4 अनुपात 1/5। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसलिए फॉर्मूला है हमारा ट्रिक का, अनुपात बराबर बी डी अनुपात ए डी अनुपात ए सी, इसे याद रखो। अब देखो बराबर बी कितना है 3, डी कितना हमारा 5, 3 गुणित 5 अनुपात ए कितना है 2, 2 गुणित 5 डी का मान, ए कितना है 2, सी कितना है 4। हो गया बस, 3 पंजे 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8।
आंसर कौन सा? ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही। कितना सरल सवाल है, देखने में कितना कठिन लग रहा था, बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें। जल्दी से करो इसे। अगले सवाल पर पहुंचते हैं, सवाल नंबर 10 पर पहुंचो। एक रेलगाड़ी, देखो ये भी कितना बड़ा लग रहा है, कि सवाल कितना बड़ा है, कैसे होगा। एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है तो गंतव्य पर ठीक समय पर पहुंचती है। जब इसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो यह 40 मिनट लेट पहुंचती है। यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या करते हैं, 10वां सवाल के लिए एक है फॉर्मूला। जब एक चाल से ठीक समय पर पहुंचती है, रेलगाड़ी हो, कार हो, कुछ भी हो, ठीक है, तब दूरी बराबर चाल का गुणन, चाल का गुणन फल गुणा देरी या या देरी या पहले, मतलब देर से पहुंचे, लेट हो या पहले पहुंचे, बट्टे क्या है, चाल का अंतर, चाल का अंतर। आगे देखो, चाल का गुणन, चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी कौन सी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, बस तो 40 गुणा 30 गुणा देर कितनी हो, लेट हुआ है इसमें 40 मिनट, 40, ये क्या है 40 मिनट, क्या है 40 मिनट। तो मिनट के घंटे बनाने के लिए क्या करें, 60 से भाग दे दें इसमें। चाल का अंतर, चाल का अंतर कितना है, 40 माइनस 30, चाल का अंतर बराबर, देखिए इसे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 से 10 बार कट गया, तो कितना बचा ये, 40 गुणा 10 गुणा 2, नीचे क्या बचा, 40 में से 30 गया 10, 10 से 10 कट गया, ठीक है भाई, 10 से 10 कट गया। आगे देखो कितना बचा, 40 बचे और 10 2 बचे, तो 40 दूनी कितना हुआ, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। आंसर कौन सा हमारा, डी बिल्कुल सही है, 80 किलोमीटर, डी आंसर बिल्कुल ठीक है ये वाला। दोबारा देखो, चाल का गुणन, चाल कितनी है, 40 और 30, 40 गुणा 30, फिर देरी 40 मिनट लेट पहुंचती है, 40 मिनट है, मिनट का घंटा बना लिया, 60 से भाग दे दिया ऐसे, चाल का अंतर 40 माइनस 30, ये कट पिट करके आंसर हमारा 80 आ गया। जल्दी करो इसे, उतारो। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो बच्चों।